वेलकम बैक टू दी हंसदा ब्लॉग। तो जी सब ठीक ठाक होंगे। और ऐसा है कि अभी मैं सुबह उठी ही थी यार, अभी क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा ही पहले उठ गई, क्योंकि मैं अमूमन जिस टाइम पे उठती हूँ उससे 2-3 घंटे पहले ही उठ गई थी, क्योंकि मेरी सिस्टर ने जाना था, खाना लेके जाना था। क्योंकि इसे अपने सारे कुलीग्स को कहा हुआ था कि जी मेरी बहन बड़ा ही चंगा खाना बनाती है, तो जी इसे मुझे चिकन टाइम से पहले ला दी थी। और इसे मुझे उठा दिया, इसे कहा कि भाई चलो जाओ चिकन में जाओ, किचन में जाओ। तो अच्छा जी चलते हैं जी, किचन में जाती हैं। और अब जब भी जाऊंगी ना, जो नेक्स्ट क्लिप लगाऊंगी वो सुबह का है, और ये मैंने बाद में अभी बनाई है वेलकम वेलकम वाली ना। तो जी ऐसा है कि उस टाइम लाइट नहीं थी सुबह सुबह। तो जी चलते हैं जी, व्लॉग स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। वही हुई है और आप यकीन करें कि लाइट नहीं है ना, ये यार बटन तो ऑन ही है। अच्छा जी, मेरी बहन ने ऑर्डर कर दिया यार, सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ जाए ना, ज़रा अच्छी सी चिकन बना दे क्योंकि उसे लेके जानी है। ये मैं अम्मी ने छील दी है, शुक्र है। इसको करते हैं, इसको छोटे छोटे पीस में करते हैं यार, होने के लिए रख देंगे। मैंने फ्रीजर से निकाल के दिए। जी बेटा, जी जी क्या दो, क्या दो, क्या दो, क्या दो। तब तक यार मैं लहसुन कर लेती हूँ, लहसुन अदरक है ना। और मैंने ना एम्प्टी स्टमक यानी कि निहार मुँह ना कुछ स्टार्ट किया है। तो जैसे ही मुझे कोई फ़ायदा पहुँचता है ना, महीने बाद 15 दिन बाद, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। नहीं सकता कि मैं चिकन चोरी ना करूँ और चिकन तो मैं लाजमी चोरी करती हूँ जी। मेरी बहन ने आटा गूंद दिया, वरना जहाँ 2-4 बीबियाँ हो, ए कम ते तू कर ले ते ओ कम मैं कर लेनी है। सबसे यही होता है, जहाँ 2-4 औरतें हो ना, वहाँ यही स्यापे होते हैं। बना भी दी अपनी सिस्टर को, सुबह इसलिए लेके जा रही थी ऑफिस, और रेस्टोरेंट स्टाइल में मैंने बना दिया। सही बात है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। थोड़ा सा सालन निकालते हैं, फिर हम नाश्ता करेंगे। मेरे लिए तो पोटा के निकालना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। उठो किया चिकन शिकन बना देती है, उठो वो नाश्ता तो बना के दो ना अम्मी यार। चाय देखे भरोसा है, जब इंसान ने काम जब काम निकलवा जाते हैं तो मुझे पता तो अच्छा नाश्ता बनाती है, आज दे दे नाश्ता। मैं रोज ही नाश्ता देती हूँ। उठे, चाय मैंने रख दी है और बस मैं उठ गई, बस उठे जी। ऐसा था कि ना मुझे सुबह ही कोई काम था, किसी जगह जाना था मैंने, तो सोचा टाइम से ही काम ख़त्म कर लेते हैं। तो बस अभी मैं एक जगह आई हूँ, 1 घंटे का ही काम है, कोई ट्रेनिंग थी मेरी, तो बस जा रहे हैं अभी। अच्छा जी ऐसा है, यहाँ मेरी ट्रेनिंग थी, कुछ थोड़ी सी ना ट्रेनिंग चल रही थी, तो इसी सिलसिले में मैं आई थी। तो अभी बस थोड़ा सा टाइम रह गया था, तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ा सा व्लॉग बना लिया जाए। जी ट्रेनिंग तो मैंने शायद कम ही की है, और मेरा सारा ध्यान अपने बच्चों की तरफ लगा रहा है, तो बड़ी मुश्किल से। खैर जी चलते हैं, अब घर जा रही हूँ मैं, तो घर जाके ये बात करते हैं। जी काफ़ी ज़्यादा गर्मी का ना जोर टूट गया है। अब यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऐसे फील हो रहा है कि जैसे ताज़ी ताज़ी गर्मियाँ आती है ना, वैसी गर्मियाँ आ गई हैं। शुक्र है मैं घर आई हूँ। घर एक ऐसी जन्नत है यार, आप कहीं भी किसी भी अच्छी जगह से भी हुआ है, लेकिन घर आए ना, तो वो जो आपको घर में सुकून मिलता है ना, जो रिलैक्सेशन मिलती है, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकती है। अभी घर आई हूँ, अपने बच्चे देखे हैं, शुक्र है दिल को ठंडक मिल गई है। तो वही मैं अम्मी से बातचीत कर रही थी, तो अम्मी को कह रही थी, अम्मी मैं इतनी परेशान थी, इतनी वरीड थी कि बाहर जाके अपने बच्चों के बारे में मेरा ध्यान काम की तरफ कम था, ट्रेनिंग की तरफ कम था, और इनकी तरफ ज़्यादा लगा हुआ था। हाँ जी हाँ, हो गई शुक्र खुदावन का अम्मी। मंडे में जाना है। अब फिर मंडे को जाऊंगी ना जी बेटा। अच्छा अपनी तस्वीरें देख के खुश होता रहता है। कपड़े तो धो दिए कपड़े। हाँ हाँ सही किया। फिर मैं एक मशीन कल लगा लवांगी। ठीक है। ओए तू आज कैसे पढ़ रहे हैं लड़के? क्यों तुम आज कैसे पढ़ रहे हो? जैसे पढ़ते हैं, जैसे फोन हाथ में रखते हैं वैसे काम कर रहा हूँ। बस कर जा, फोन करो। अम्मी तुझे फोन ही नहीं चुकते हो यार, मैं बाहर इतनी परेशान हो रही थी। मेरे को तो फोन भी काके, मैं तो सुबह दे तेरे सामने होते ही गई हूं। मैं बच्चों के लिए यार 3-4 कॉल्स किए, तुझे कॉल चुकते ही नहीं हो। हाँ पता है, इंसान परेशान होता है, अपने पास रखा करे। मैंने उठाई थी तो आपकी कॉल बंद होगी, तो तुम कॉल बैक नहीं कर सकते थे? बैलेंस होता तो मैं आपको जरूर जी मेरा इंटरनेट, मेरा बाय नेट भी चल रहा था। मैं आपको दिखाऊंगी, देखो ये मैंने आपको मारी या झूठ मारी या, शुक्र है खुदा उनका। एक बेटा मेरा वो सो रहा है, एक बेटा मेरा खेल रहा है। बस 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 बस। जी आज मैं सुबह उठी तो मुझे ना अपना बड़ा पीला पीला सा लग रहा था, तो मैं सोच रही हूँ बकरे की कलेजी ले आओ अपने लिए, बना देगी या मैं खुद बना लूँ?
है। या सच में यार मुझे अपना रंग बड़ा पेल सा लग रहा था, क्योंकि ना ही मेरी नींद पूरी होती है बच्चों की वजह से, और मदर की खुराक बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये हंसने वाली बात नहीं यार, मॉम की खुराक बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी बच्चे सेहतमंद, एक माँ सेहतमंद होगी तो बच्चे भी सेहतमंद होंगे। तो सही मैं फल ले आई हूँ, मैंने तुझे पहले ही कहा हाँ था माल्टे ले आई हूँ, ये ले आई हूँ, दूध शूध लाई हूँ, दूध पीती हूँ, बस फ्रूट काटती हूँ, काटूँ पहले धोती हूँ ना, मुझे तो वॉश करके लाती हूँ। की कलेजी तो मिली नहीं, मैं खैर फ्रूट ले आई हूँ, फ्रूट अच्छा होता है। एना ते काला नमक पाओ ना कलेजी में, तेन पहले क्या सी कि सवेरे लब दी है। काला नमक डालो, काला नमक डालो, फिर आप लोग रात को नाक बड़ा साड़ते हैं यार। नहीं कुछ नहीं होता। काला नमक डालो। अच्छा जी डालते हैं नमक। चलो हो तुम लोग, अभी मैं सुबह बना के गई हूँ और ये ख़त्म भी हो गई है। और ये देखें, ये तो थोड़ा सा रह गया सालन, तो बस मैंने कहा मैं इसी में खा लेती हूँ, देश के भी खा लेती हूँ कढ़ाई में। खैर उसके साथ मैंने मंगवाई तंदूरी रोटी खमीरी, और मैंने इसे कहा था सही वाली ब्राउन करके लाई। मुझे कल एक कमेंट में, तो यार वैसे सरसरी सी अपनी रूटीन शेयर कर रही थी, तो मैंने अपनी मेडिसिन भी शो कर दी। तो मुझे मुझसे पूछ रहे थे कि आप किस पर्पस के लिए, किस मकसद के लिए। अच्छा जी, ऐसा नहीं है कि मैं मेडिसिन इसलिए खाती हूँ कि मुझे हड्डियों का बहुत ज़्यादा मसला है या मेरे में खून की कमी है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखिए हम खाना बनाना नहीं भूलते, ठीक है, घर के काम काज करना बिल्कुल नहीं भूलते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमारी, जो औरतों पे ही डिपेंडेड है, जिम्मेदारी हैं, हम करते हैं, पूरी करते हैं, तो फिर हम अपना ख्याल खुद क्यों नहीं रख सकते। ज़रूरी है कि हम उसी टाइम ख्याल रखें कि जब हम एकदम से गिर जाए, एकदम से कोलैप्स हो जाए। और जब इंसान एकदम से गिरता है ना, तो फिर एकदम से बीमारियाँ सारी अटैक करती हैं। तो मुझे हड्डियों का मसला नहीं है, फिर भी मैं विटामिन डी लेती हूँ। मुझे आयरन का मसला नहीं है, फिर भी मैं आयरन की टैबलेट लेती हूँ। मुझे मेरे पट्टे नहीं खींचे हुए, फिर भी मैं वो दवाइयाँ लेती हूँ। विटामिन ई की मैं लेती हूँ। मेरे कहने का मकसद ये है, जो फीडिंग मॉम और जो वुमेन्स कोई भी है यार, जॉब वाली जो भी देखती हैं, स्पेशली बच्चियाँ भी, तो अपना ख्याल रखें, फॉलिक एसिड लें। और ज़ाहिर है आगे जाके शादियाँ करनी होती हैं, बेबीज़ होते हैं, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपने अपनी मदर्स को देखा होगा, उनकी कोई ना कोई चीज़ या डैमेज, कोई टेढ़ी होके चल रही है, कुब्बी होके जिसे कहते हैं, वो होके यूँ झुक के। और क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे बहुत सारा कैल्शियम ले लेते हैं प्रेगनेंसी में। और इसके बाद ये है कि हमारी माँओं के हाथ पाँव का मसला आ जाता है, यूँ थोड़े से टेढ़े से हो जाते हैं। और मदर्स तो सबकी होती हैं, और ये है कि हम लोगों की वजह से वो ऐसी हुई हैं, बल्कि हालांकि वो ऐसी थी तो नहीं ना। तो इसीलिए आजकल की जनरेशन को यही कहूँगी, बहुत सारे समझदार हैं यार, तो अपना ख्याल, टाइम से मेडिसिन ले लें। मेडिसिन के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो घरेलू हैं, जैसे मैं सीड्स भी लेती हूँ, जैसे सफ़ेद तिल हो गए, कद्दू के बीज हो गए, और चिया सीड हो गया, सनफ्लावर सीड हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए। ये 5 सीड्स बहुत पावरफुल होते हैं, इनका भी इस्तेमाल करें अपनी लाइफ में। बेसिकली बात ये है कि मैं मेडिकल से हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी नॉलेज है। अगर कोई मेडिकल से नहीं भी है, उसको भी बहुत नॉलेज है कि अपना ख्याल कैसे रखना है। तो मैं कहती हूँ प्रेगनेंसी से पहले, शादी से पहले ही सारे, मैं कहती हूँ ये दवाइयाँ, मेडिसन तो नहीं, लेकिन ये है कि घर की ऐसी पावरफुल चीज़ें, ये पिज़्ज़ा बर्गर से साइड पे करके बहुत से ऐसे पावरफुल फूड हैं, उनको ज़िंदगी में लाएं, उनका इस्तेमाल करें, ताकि आप लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सकें और फाइट कर सकें अपनी डिजीज़ से। क्योंकि जब ये एकदम अटैक करती हैं ना, तो वो बड़ी हो जाती हैं। और जब हमारा अंदर का इम्यून अच्छा होगा ना, जो बड़ी बड़ी डिजीज़ को संभाल सकें, उनके साथ फाइट कर सकें, तो ही आप सही रह सकते हैं। तो वॉक, एक्सरसाइज, योगा, ये चीज़ें मेरे ख्याल से बहुत आपके लिए अच्छी होती हैं, बेनिफिशियल होती हैं। मैं तो रोज़ करती हूँ, लेकिन सर्दी में भी करती हूँ, आप लोग भी किया करें। लंगूर क्या करता रहा है मेरे जाने के बाद? मेरे बच्चों को मारता तो नहीं रहा है कहीं पे? सबसे पहली बात कि आपके जाने के बाद मैंने पूरे घर का काम किया। अच्छा, उसके बाद हाय हाय हाय, मैं तो कहती हूँ ऐसा बंदा हर घर में होना चाहिए इब्राहिम, कसम से मैं तो हर एक को कहती हूँ, ऐसा शख्स हर घर में, हर औरत के पास होना चाहिए, चाहे बेटे की सूरत में, चाहे नौकर की सूरत। इन्होंने मुझे नौकर किया हुआ था। उसके बाद मैं हीर को सुलाया। हाँ। उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठ। अच्छा जी गाइस, ये मेरे बेटे को महीर कहते हैं, जबकि उसका नाम है दाऊद सुल्तान। प्यार सब लोगों से महीर कहते हैं। पता नहीं, यही कहते हैं, बहरहाल हम नहीं कहते। अच्छा जी, फिर तुमने क्या किया? पढ़ाई कम और फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा किया। फोन नेट ही नहीं आ रहा था। अच्छा, फिर ये मैं आई हूँ, मेरे साथ बाहर गया कलेजी, हमने पता कि कलेजी नहीं मिली, फिर हमने फ्रूट ख़रीदा, फिर इसने मेरे साथ रोटी खाई है। फिर मैं बाहर गया रोटियां लेकर आया। हाँ, रोटी इसे मेरे गाइस यकीन करें, मेरे मुंह पे पैसे मारे कि जो मैं नहीं लाता। और अभी फिर मैंने ये वाला कमरा साफ किया।
शुक्र है इसे ये वाला कमरा साफ़ किया, ये सारा इसे पोछा शोचा मार के सफाई की है, ये देखें गाइस। और ये मेरे शूज़ पड़े, ये भी समेट देता यार। और मैं अपने बेटे के साथ बैठी, इब्राहिम अचंगी जी को चाय बना के ले आते। हाँ प्लीज़ ना, के देनी नहीं थी, खुद ही हल्दी वाला दूध बनाते हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका हम कुछ ना कुछ बनाएंगे। बाल्टों के छिलकों का ना, ये इसका कुछ ना कुछ बनाएंगे, इसको धो के सुखा के इसका मैं सोच रही हूँ इसका सीरम बनाऊंगी अच्छा सारा। तो जब भी मैं बनाऊंगी आप लोगों को दिखाऊंगी। और जी आप लोग यकीन करें, मैं जब से आई हूँ ना, मैं बैठी नहीं हूँ सुकून से। और ये पालक है, इसका पानी पड़ा हुआ है और इसका पानी खुश्क करते हैं, अच्छी सी आलू पालक बनाते हैं। हो गया क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक सालन पड़ा हुआ है ना, ये कल ही बनाए थे चने ये। और इसको जी रखते हैं फ्रिज में ऐसे जी, इसको रख कर आते हैं, इसको रख देते हैं इधर। अच्छा जी अभी इब्राहिम आया, यार फूफा पैसे दे दो। पता नहीं समझते हैं कि यूट्यूबर्स के पास पता नहीं कितने पैसे होते हैं। अच्छा आप लोगों को एक बात बता दूं, मुझे ऐसे ही ना यार एक कमेंट आया कि आपके हाथ में ये जो फ़ोन है ना, ये आप मुझे दे दें। तो अच्छा मेरे कहने का मतलब ये है कि यार पहले मोनेटाइज से हो लैंड दो, कोई पहली पेमेंट ते आ लैंड दो, पेमेंट शुरू तो होने दो, तो फिर हो सकता है कि शायद मैं कोई ऐसा रखूं। और फिर हो सकता है कि मैं आप लोगों को इनाम के तौर पे कुछ दो। पहले मोनेटाइज से ऑलैंड दो यार, पहले इनकम ते ऑलैंड दो। यकीन करें मैं तो, मेरे पास तो खुद नहीं है ना, मैं जॉब करती हूँ और खुद भी मेरे पास पैसे नहीं है। और होते तो यार मुझ जैसी बंदी, और हर कोई शेरनी नहीं होती है, मुझ जैसी बंदी यार एक दफ़ा पैसे आ गए तो मैं तो कहती हूँ कि मैं तो मेरा बहुत दिल करता है मैं बहुत अच्छे काम करूँ, अच्छे अदारों के साथ मिल के काम करूँ। जैसे बहुत सी माएँ हैं जिनके बच्चे उनको छोड़ गए हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं पेरेंट्स नहीं हैं, ऐसे उनको छोड़ गए हैं यतीम खानों में। मेरा माइंड उनकी तरफ ज़्यादा होता है, उन बच्चों की तरफ, उन माँओं की तरफ मेरा ज़्यादा ख्याल आता है। तो जी रही बात फ़ोन की, तो फ़ोन भी मेरे पास ही आम सा फ़ोन है, मेरे पास भी, मैं भी लूँगी अच्छा सा फ़ोन लूँगी। और मेरे को तो स्टैंड भी नहीं है स्टैंड भी नहीं है पकड़ने वाला। मैं तो खुद किसी को कह रही होती है यार ये पकड़ो मेरी मूवी बना दो ज़रा। तो ये वाला हिसाब किताब चल रहा होता है। तो जी अभी इब्राहिम आया, मैंने इनकार किया, मुझे बड़ा दुख हुआ है जी। देते हैं जी उसको पैसे। और ऐसा है कि दुआ करें, आप लोग यकीन करें सुबह उठ के जब भी मैं यूट्यूब स्टूडियो चेक करती हूँ ना, यकीन करें कि 2 पॉइंट 1 पॉइंट मुश्किल से आगे हुआ होता है। डॉलर बनाना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि इंसान परेशान हो जाता है। मैं रोज़ सोचती हूँ क्विट करने का, मैं चैनल को छोड़ने का रोज़ सोचती हूँ। और रोज़ सोचती हूँ कि एक कदम आगे बढ़ाने से हो सकता है कि कामयाबी हो जाए। तो आप लोग यकीन करें कि मैं, अच्छा जी जैसे सारे मेहनत कर रहे हैं मैं भी कर रही हूँ। और बस ये ऊपर वाला है कि जब उसने हाथ पकड़ लिया तो पकड़ लिया, ये उस पर है। तो मेहनत तो आपको पता है मैं करना छोड़ती नहीं हूँ, बहुत कम छुट्टी करती हूँ, बहुत ही कम। और कोशिश होती है कुछ ना भी हो, कोई कंटेंट ना भी हो मेरे पास, फिर भी यार मैं शुरू हो रही होती हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ। एक मॉम की लाइफ कैसी हो सकती है, और रूटीन लाइफ, डेली व्लॉग, फैमिली व्लॉग कैसा हो सकता है। तो जी होपफुली आपको मेरा व्लॉग बड़ा ही अच्छा लगा होगा। और ऐसा है कि व्लॉग यार शेयर कर दिया करें अपनी बहन का। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।